स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। नगर निगम के एईएन पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि दो बदमाश जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने नगर निगम के एईएन पर हमला कर दिया। उनके सिर पर किसी चीज से वार कर उन्हें चोटिल किया है। इस दौरान बदमाश 8,000 रुपए समेत सरकारी कागज भी लेकर भाग गए। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में यह घटना, ये वारदात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में तोड़फोड़ कर 8,000 रुपए और सरकारी कागज जो कि उनके पास थे, उन्हें भी ये बदमाश ले भागे हैं। बदमाशों की संख्या 2 थी। बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से ही मौके से फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए, ये बदमाशों के हौसले जो बुलंद नजर आ रहे हैं हेमंत। जिस तरह से देखा गया कि नगर निगम के जो सहायक अभियंता थे, उस पर वो बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया और उन पर जो है अवैध हथियारों से हमला किया, जिससे उनके सर में जो है चोट आई है। और उन्होंने जो है उनके पास जो कागजात थे उनको भी वो ले गए और कुछ बताया जाए कि नकदी भी उनसे जो है छिना करके ले गए। और बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे। एमएसजे कॉलेज के पास में बदमाशों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। फिर उसके बाद, घटना के बाद जो नगर निगम के सहायक अभियंता थे वो अपने साथियों के साथ मथुरा गेट थाने पहुंचे और उसके बाद पूरे मामले को लेकर के जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल जो पुलिस है वो आसपास में सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उनकी तलाश में जो है जुटी हुई है कि आखिर वो आरोपी कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है कि एक जो है सरकारी कर्मचारी इस तरह से आता है और उसके साथ बदमाशों द्वारा इस तरह से जो है मारपीट की जाती है। क्योंकि अब 2 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री का भी दौरा है, तो उसको लेकर के पुलिस जो है अलर्ट पर है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो है घटना हो जाती है। ये बड़ा गंभीर मामला है। फिलहाल जो है पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द पूरे मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की कारगुजारी के खिलाफ छात्र शक्ति एकजुट हुई है। छात्रों ने एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। छात्रों के अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन कर गिरीश परमार का पुतला फूका। एबीवीपी पदाधिकारी दादाबाड़ी थाने पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सीआई से मिलकर जल्द कार्रवाई की मांग की। के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया एक प्रोफेशनल जिसका नाम गिरीश परमार है, उसके लिए उसको निलंबित कराने के लिए कल आरटीओ में हम प्रदर्शन करेंगे। सभी एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता मिलकर 10:30 बजे का उसका समय है और उसको निलंबित कराने की वीसी से मांग रखेंगे। और हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि वीसी भी है ना इसका सपोर्ट कर रहा है। बूंदी की युवती की मुंबई में हत्या हुई है। युवती के साथी रियाज पर हत्या का आरोप है। बूंदी की युवती मुंबई में होटल में काम करती थी। पनवेल धामनी ब्रिज के नीचे उसका शव लटका मिला। युवती के भाई ने युवक रियाज पर हत्या का आरोप लगाया है। बजे तो वो ऐसे करके ले गया था कि मैं उमा को है ना काम पे ले जा रहा हूँ। होटल में काम करती थी, डांस वगैरह है ना। तो वो उसको है ना छोड़ के वहाँ तो नहीं ले गया, गाड़ी में बिठा के वो है ना उसको हाथ में आता करने के लिए लेके वहाँ ब्रिज पर ले जाके गाड़ी में बिठा के और उसे गले में चुन्नी लगा के और उसको ऐसे मारा है। वो 9 बजे घर से लेके निकला उसको काम के लिए कि मैं काम पे छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उसको काम पे नहीं छोड़ा और लेके गया उसको साथ में, उसके साथ मारा पीटी की, झगड़ा किया। पता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फांसी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से गले में फांसी लगाई उसके और ब्रिज पे से फेंक दिया। पाली के रोहट थाना क्षेत्र के साझी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। साझी गांव के भलाराम मेघवाल का बेटा कुछ समय से बीमार था। आज दोपहर उसे दिखाने अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही 3 साल के इकलौते बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार तनाव में आया और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस हालांकि अभी कुछ भी कहने से बच रही है। राजसमंद की आमेठ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 6 देसी पिस्टल और 25 कारतूस जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में आमेठ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के खरगोन का हथियार सप्लायर किसी को हथियार बेचने आ रहा है। इस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। टोटल इसमें हमने 6 हथियार और 25 जिंदा कारतूस पकड़े हैं।
3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्त कुंवारे के रहने वाले हैं और मोलक सिंह जो मेन सप्लायर है वो एमपी का रहने वाला है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लास्ट कड़ी तक जहाँ से हथियार सप्लाई हो रहा है वहाँ पर हम पहुँचे और राजसमंद जिले में अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है हथियारों के थ्रू उसको रोकने का प्रयास करें। कोटा के चौराहे पर एक वाहन चालक को रोकना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। वाहन चालकों ने जमकर हंगामा किया, बहस की, अभद्रता की। बदमाशों ने पास में वीडियो बना रहे मीडिया कर्मी का भी मोबाइल छीना और धक्का मुक्की की। बदमाश चालान बनाने का विरोध कर रहे थे। मौके पर काफी लोगों की भीड़ लगी। काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। फिलहाल किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। सरोज मर्डर केस में बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी अनुज ने कई राज खोले हैं। देखिए, आरोपी अनुज 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान आरोपी को पुलिस दिल्ली लेकर गई। दिल्ली में जिस परिचित के घर ठहरा था वहां भी टीम पहुंची। जयपुर से भागकर वो हरिद्वार गया था। हरिद्वार से गंगा जल लेकर उसने अपने परिचितों को बांटा भी। हत्याकांड के समय जो उसने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने अनुज की निशानदेही पर बरामद कर लिए हैं। रिमांड में आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य दिल्ली में होना बताया, जिस पर पुनः उसका 3 दिन का और पीसी रिमांड लिया गया और एसएचओ विद्याधर नगर जो इसमें आईओबी है वो उस आरोपी को लेकर उसकी इत्ला पर, उसकी जानकारी देने पर कुछ घटना से जुड़े अहम साक्ष्य जो घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और अन्य पार्श्वजात थे उनको बरामद करने के लिए दिल्ली गए थे और उनको आरोपी के बताए अनुसार वो कपड़े भी अभी मिल चुके हैं और बरामद करके वो अभी वापस भी आ रहे हैं। अब तक के पूरे अनुसंधान में इसमें आरोपी से घटना में प्रयोग किए गए कटर, चाकू, पहने गए कपड़े, डेड बॉडी को के पार्ट्स को जिसमें बैग में, बकेट्स में डाला गया, जिस गाड़ी से ले जाया गया, ये सारी चीजों को अब तक बरामद किया जा चुका है। सीकर जिले में बीती रात नीमका थाना में फायरिंग की वारदात के बाद आज बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के सनवाली गांव में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा करवाने जा रहे किसान से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने किसान को गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। लक्ष्मणगढ़ जा रहा है कोई केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड को कोई लोन जमा कराने के लिए, तो लक्ष्मणगढ़ जाने के लिए वापिस आ रहा, वापिस कागज भूल गया बड़े, वापिस आ रहा, वापिस आते वक्त कोई बाइक वाले पीछे हो गए। वो पीछे होने के बाद में लक्ष्मणगढ़ से निकलने के बाद सनवाली है, सनवाली के पास में उन्होंने कोई फायरिंग करके और रुपये लूट के ले गए। कितने पैसे थे? उसमें 3.5 लाख रुपए थे। ये केसीसी के पैसे लेके जा रहे थे बैंक में जमा करवाने के। तो क्या हुआ कि 2 बदमाश आए, उन्होंने गोली मार के इनसे पैसे छीन के ले गए थे सनवाली गांव के पास में। ठीक है, कहाँ का? हमारा गांव तो नरसा से और सनवाली गांव पड़ता है हमारे गांव से लक्ष्मणगढ़ के पास में। तो वहीं से गुजर रहे थे तो 2 बदमाश आए, उन्होंने पैर में गोली मारी और पैसे छीन कर लेके भाग गए। कितने रुपए लेके? 4 लाख रुपए थे। तो घर जाके सीट वाले से मुड़ा और आगे चला, पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी, मोटरसाइकिल आगे खड़ी रोको, फिर मैंने रोकी, बोले थैला दे दे, मैं थैला तेरे को किसी दे दूं। फिर मैं उतर के भागने लगा तो पकड़ के अड्डा पट्टे के और पैर में से गोली निकाली और बैग खोज के भाग गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कहाँ का मामला है? कौन सी बैंक का मामला है? बैंक तो इंडियन बैंक में था, वो केसीसी अकाउंट भाई का। फिर क्या पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई थी आधे घंटे। कितने रुपए थे सर उसमें? बैंक में 3.5 लाख रुपए। झुंझुनू के सीहोड़ में एक व्यापारी के बेटे से 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। आरोप है बदमाशों ने व्यापारी के बेटे के साथ मारपीट भी की। निशांत जो कि मनोज 24 साल का है, रिवाड़ी से कबाड़ का माल बेच लौट कर टेम्पो से घर आ रहा था। इसी दौरान सीहोड़ गांव के तिराहे पर 3 अज्ञात बाइक सवार आए और मारपीट की। उसके बेसुध होते ही रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने निशांत को हॉस्पिटल पहुंचाया और जांच शुरू की। 3
बदमाश आए और मेरा बैग लूट के ले गए। मैं माल बेच के मेरे पैसे लेके आ रहा था। कबाड़े का काम करते मेरे पापा, बैग करता उनकी काम में, और मेरा बैग लेके लूट के ले गए। और उसमें 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 2 लाख मेरे थे, 4 लाख उधारे लेके आए थे मेरे ब्याह के लिए एसी ओड के पास। बर्तन वालों से माल खरीदा था, बर्तन वाले मिस्त्रियों से वो बेच के आ रहा था कि मैं पैसे तो माल हुए थे कि मैं हमने मंगाए थे वहाँ से 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए रास्ते में ड्राइवर के साथ आ रहा था टेम्पो में बैठ के, तो बदमाशों ने इसको मारा पिट्टी करके और पैसे लूट लिए हमारे, और इसके बच्चे के चोट लगे। हम जयपुर जाए, हाँ पुलिस हमारे को केस कर दिया। पुलिस हमारे बच्चे को यहाँ एडमिट करा के गए हैं। मैं यहाँ बस से आया हूँ, अब मैं उस जयपुर जा रहा हूँ बच्चे के लिए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, यहाँ स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापे मारे। मसाज के नाम पर देह व्यापार चल रहा था। 4 विदेशी महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापे मारकर 4 विदेशी महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीमान आदर्श सिद्धू साहब के सूचना मिली थी। उनके निर्देशानुसार जिला भीलवाड़ा शहर में 3 जगह पे स्पा पर कार्रवाई की गई। ये सूचना थी कि मसाज सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा किया जा रहा है। इस पर पटेल नगर में स्थित सिग्नेचर स्पा और कोतवाली क्षेत्र में बुद्धा स्पा सेंटर और भीमगंज के एक त्रिमूर्ति अपार्टमेंट स्थित एक कोई स्पा सेंटर पे छापा डाला गया। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर जाएंगे। 23 दिसंबर को उनका दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली दौरे पर वो रहेंगे। दोपहर 12:45 पर यानी 12:45 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होंगे। तो कांग्रेस की इस बैठक में शामिल होने के लिए 23 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर रहेंगे। और यात्राओं पर केंद्र के प्रोटोकॉल का असर। केंद्र ने चिट्ठी लिखी है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी पर गुलाब चंद कटारिया बोले कि प्रोटोकॉल का पालन करना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है तो पार्टी निर्णय करेगी। हम जन आक्रोश सभाओं पर भी जल्द फैसला लेंगे। जनता को बचाना, कार्यकर्ताओं को बचाना पहली प्राथमिकता रहेगी। चीन में कोरोना का महाविस्फोट चिंता का विषय है। केंद्र के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। श्री गंगानगर से लोकसभा सांसद निहाल चंद मेघवाल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार का ध्यान हवाई पट्टी को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल करने की मांग की। सांसद निहाल चंद ने बताया कि उनका संसदीय क्षेत्र जिला श्री गंगानगर एक सीमावर्ती जिला है। इसे हवाई मार्ग से जोड़ा जाना जरूरी है। यहाँ 1200 मीटर की हवाई पट्टी बनी हुई है, जिसे आगे डेवलप करने की जरूरत है। यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली स्थापित करने की मांग भी उन्होंने उठाई। इस जिले को हवाई मार्ग से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। देश और प्रदेश की राजधानी यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री गंगानगर में लालगढ़ हवाई पट्टी मौजूद है, जिसको पूर्व में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हवाई पट्टी मानक स्तर पर नहीं होने के कारण इसको बंद कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट का बहुत बड़ा अधिक महत्व है। यहाँ पूर्व निर्मित हवाई पट्टी 1200 मीटर की है, जिसको बढ़ा के 2500 किलोमीटर। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बुधवार को राज्यसभा में शेखावाटी में पीने और सिंचाई की समस्या को सदन में उठाया। उन्होंने शेखावाटी को वीरों, भामाशाहों, संतों, उद्योगपतियों, किसानों की भूमि बताते हुए क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने की मांग की। केनाल से सिंचाई की जा रही है, अतः पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट भी है, लेकिन शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू में पेयजल व सिंचाई की किल्लत हो गई है। कुछ वर्षों पूर्व केंद्रीय जल आयोग ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए गंगा व यमुना के फ्लड वाटर से पानी देने की संभावना व्यक्त की थी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।